पिछले कुछ महीनों से काम बड़ा डाउन जा रहा था, परेशान था। बेगम ने कहा कि किसी की मदद कर दो, तो मैंने ऐसा यूटी में डोनेट कर दिया। फौजदार से आया हूँ, पता है मेरी सर्जरी रोबोट ने की है। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि काम फिर से चल पड़ा। SIUT में मेरा इलाज अच्छे से हो गया। अच्छाई भी कमाल की चीज है, दूसरों के ही नहीं खुद के भी काम आती है। SIUT अच्छे से अच्छा होगा। अच्छे से अच्छा होगा। 1970 में एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम आप सब जानते हैं, डॉक्टर सैयद अदीबुल हसन रिजवी, जिन्होंने 1970 में एक छोटे से 8 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड को जनूबी एशिया के अब सबसे बड़े अवामी तिब्बी इदारे में तब्दील कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक आलमी मयार का तिब्बी मरकज बन चुका है। SIUT, इसके नाम से कौन वाकिफ नहीं है? पूरा पाकिस्तान। बल्कि पाकिस्तान का मैं कहती हूँ कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो आपकी गुड रिप्रेजेंटेशन होते हैं पूरी दुनिया में, एंड SIUT इज वन ऑफ दोज। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं UAE में मिली हूँ एंड दे नो अबाउट SIUT, जो फॉरेनर्स होते हैं और वो इतनी अच्छी बातें SIUT के बारे में करते हैं। तो जनाब SIUT की टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, और SIUT के शोबा न्यूरोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सादिया निशात साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज गुफ्तगू करेंगे। और आपकी इजाजत से सादिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, SIUT वी ऑल नो अबाउट इट। सबसे पहले तो अच्छे से अच्छा होगा, जरा इसको इलैबोरेट कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। मुझे SIUT को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए, एंड एवरी डे आई थिंक आई एम इन लव विद इट मोर। एंड इसकी सिर्फ सिंपल सी वजह है कि डॉक्टर अजीब रिजवी की एक फलसफा है कि जो भी इस दरवाजे के अंदर एंटर होगा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो गाड़ी में आ रहा है, पैदल आ रहा है, या अपनी कोई चीज़ बेच के आ रहा है, उसका इलाज किया जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास ये नहीं कहा जाएगा तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, उसे कहा जाएगा आओ हम इलाज तुम्हारा करेंगे, सिर्फ तुम्हें आना है। तो अच्छे से अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या बात है। मुझे ये बताइए सादिया जी के कितने पेशेंट्स का इलाज पूरे साल में SIUT में होता है, और खर्चा कितना आता है? क्योंकि लोग ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं कि आपकी ज़कात, खैरात, सदकात, ये वो इदारे हैं जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ भेज सकते हैं, यू नो कि ये सही जगह पर लग रहे हैं, अच्छे काम के लिए लग रहे हैं। तो लोगों के जहन में सवाल भी आता है कि जी कितने पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, खर्चा कितना होता है इनका? सो बेसिकली 2025 का अगर हम फिगर्स उठाएं, सो वी ट्रीटेड अबाउट 14.5 मिलियन पीपल, जस्ट ट्रीटेड 14.5 million people. Yes. I hope I got it right. लियाकत right. So my numbers are kind of weird, लेकिन आप बता डिजीज हमारे इतने सारे लोगों को होती है। जी, बिकॉज आप जब नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो उनको पता है कि हम SIUT जाएंगे, हमारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे, हमारा लैब वर्कअप फ्री हो जाएगा, हमें रेडियोलॉजी के एक्सरेज, MRIs हमारे फ्री हो जाएंगे, हमारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। आप बताएं कौन सा इदारा है जो फ्री ट्रांसप्लांट करके देगा? फ्री ट्रांसप्लांट भी हो जाता जी, है। किडनी का ट्रांसप्लांट हमारा फ्री होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, और ये हम एंड तक उनका साथ देते हैं जब तक Properly heal नहीं जाता। जी, उनकी दवाइयाँ, उनके टेस्ट और उनकी इन्वेस्टिगेशंस, उनको पता है हमें SIUT पहुंचना है, किसी तरह हमारा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर साथी, मुझे बताइएगा, जो गुर्दों की बीमारी है, और कराची में तो बहुत ज्यादा, इट्स वेरी कॉमन, एवरी अदर हाउस होल्ड देयर इज अ पेशेंट। कहीं ना कहीं आपने सुना है कि आपके खानदान में है, और डायलिसिस पर होते हैं लोग एंड एवरीथिंग। क्या इसमें कुछ कमी आ रही है आप लोगों की अवेयरनेस से या काम से? क्योंकि आप लोग अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं, उससे कुछ कमी आ रही है या इट्स स्टिल गोइंग ऑन द सेम रेट? बेसिकली सबसे कॉमन बात ये है कि अवेयरनेस, जैसे आपने सबसे पहले बताया, पीपल, लोगों को पता है कि जी हमारा ब्लड प्रेशर है और हम डायबिटिक हैं और हमारी इस बीमारी की तशखीस कर दी गई है और हमें दवाई लेनी है, तो दैट मीन्स के नंबर्स शुड बी कमिंग डाउन। लेकिन जब सबको पता हो कि भी लोग दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेसिक अलमिया ये होता है, आप उन्हें समझा के जाते हैं कि दवाई आपने सुबह शाम खानी, दवाई बंद नहीं होगी, इतने अरसे चलेगी, हो सकता है आपकी केस में लाइफ भर चलेगी, बट वो क्विट कर देते हैं, ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है। और फिर जब उन्हें एंड स्टेज में पहुंचते हैं, जब किडनी फेलियर हो चुका होता है, तो तब वो आते हैं तो पता चलता है जी हमने तो दवाई खानी छोड़ दी थी, बिकॉज हमने ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मार तो नहीं रहा ना, मुझे कैसे पता मुझे ब्लड प्रेशर? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रिगर करती हैं और बेसिकली कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्टोन डिजीज है। आई मीन स्टोन डिजीज एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में और मेरे भी जहन में, इसलिए आई वांट टू आस्क, क्योंकि एक बंदा जब डायलिसिस पर एक दफा आ जाता है तो ही हैज टू बी ऑन डायलिसिस फॉरएवर। इज इट ट्रू, या फिर
है ऐसा कि उसमें शिफा मिल जाती है तो अल्लाह की बेसिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वजह जो डायलिसिस पे आने की अक्यूट थी, अचानक हुई, या कुछ अरसे से चल रही थी जिसमें किडनी अब फेलियर में जा चुकी है और अब मरीज का हतमी जो है सिर्फ डायलिसिस पे ही डिपेंडेंट है और आगे चल के उसका ट्रांसप्लांट होगा। तो ये हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, किडनी के डॉक्टर्स, वो इसकी तशखीस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस पे मुस्तकिल रहेगा या नहीं। और ऐसा केसेस नहीं है कि सिर्फ हमेशा डायलिसिस पे रहेंगे, दे कम ऑफ द डायलिसिस एज वेल एंड अच्छा। फिर उनके रीनल फंक्शंस नॉर्मल भी हो जाते हैं। यानी शिफा मिल भी जाती है in most जी cases। बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? एज नेफ्रोलॉजिस्ट, यस, तो आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, मैं ब्रेन डॉक्टर हूँ। neurologist. तो अब मैं अपना बता सकती हूँ, फॉर अ न्यूरोलॉजिस्ट भी हम लोग तकरीबन 200 to 300 न्यूरोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। और हमने SIUT में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस बस का। कितनी ब्रांचेस आपने बताई हैं पाकिस्तान में? जी, हाउ मेनी ब्रांचेस डू यू हैव? एट SIUT, यस, so we have our main SIUT unit at the civil hospital। फिर उसके बाद हमारा दीमान फारूक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हमारा हनीफा सुलेमान ऑन्कोलॉजी, ट्रांसप्लांट टावर, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल राइट अक्रॉस द रोड जो हमारा नया है, देन हमारा SIUT ट्रस्ट हॉस्पिटल है, देन वी हैव ऑल आवर सैटेलाइट सेंटर्स जिसमें हमारी डायलिसिस होती है, बी एट जबरदस्त। गार्डन, मेहरुनिसा, एट कुरंगी। देन हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है ऑन्कोलॉजी डिजीजेस का, एंड वी आर स्प्रेडिंग आउट इन सिंध एंड वी आर गोइंग अप टू पंजाब एज वेल। so nice. डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर कोई आपके पास एक मुस्तहिक मरीज आता है हु इज ऑन डायलिसिस फॉर 1 year, और अगर कोई चाहता है कि जी मैं किसी एक मुस्तहिक इंसान के डायलिसिस का पूरे साल का खर्चा बर्दाश्त करूं, तो कितना उस पे खर्चा आता होगा? देखें, मैं SIUT में रिसोर्स जनरेशन एंड आउटरीच डिपार्टमेंट को जी, लुक जी। आफ्टर कर रहा हूँ। जहाँ तक पेशेंट्स की ट्रीटमेंट का हवाले से आपने बात की, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो पेशेंट को आप समझें कि जब ट्रीटमेंट शुरू होती है तो वहाँ से लेकर के आखिर तक हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते, नहीं करते, एंड इट्स इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन SIUT लेकिन का जो- कितना हाँ। खर्चा होता है एक पेशेंट का? नॉर्मली कितना खर्चा होता है आपका? देखें, अब हर मरीज की का इलाज जो होता है उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। सही, अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट है तो वो इमरजेंसी में उसकी ट्रीटमेंट मिल जाती है, वो पेशेंट वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो पेशेंट के जिनको लाइक डायलिसिस रिक्वायर्ड है, तो डायलिसिस की नॉर्मली जो हम देखते हैं मार्केट में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई 5,000 से लेकर के 10,000 15,000 तक वन होता है। सिंगल सेशन को वो चार्ज एक सेशन के पैसे। जी। और हमारे यहाँ वी डू 3 डायलिसिस पर डे पर वीक फॉर सिंगल पेशेंट, एंड हमारे पास अप्रॉक्स ओवरऑल जो हमारे स्टेशंस हैं, SIUT के जो ब्रांचेस हैं, वहाँ पर हम लोग कोई 1500 डायलिसिस सेशंस करते हैं अच्छा, पर डे। पर डे 300 1500 जी जी, sessions. 1500 यानी एक करीब। पेशेंट को हफ्ते में अंदाजन 3 डायलिसिस की जरूरत होती है, और ये होती है। 1500 डायलिसिस दिन में कर रहे दिन हैं। में कर हफ्ते तो- में? दिन में एक दिन में 1500 per day, डायलिसिस। okay. पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। मुझे ये बताइए कि वो लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, और जाहिर है ये वो रमजान का वक्त होता है व्हेन एवरीवन वांट्स टू गेट डन विद ज़कात एंड सदकात एंड खैरात, तो आप लोगों की जो डिटेल्स इस वक्त आ रही हैं उसमें लोग भिजवा सकते हैं, और जो मुस्तहिक Even the लोग आते overseas हैं, Pakistanis also. हाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज एज वेल, तो आप लोगों का कोई सिस्टम है कि जो मुस्तहिक लोग हैं ज़कात के पैसे उन्हीं के पास जाएं? जी, मैं मुल्क भर के जितने पाकिस्तानी दोस्त अवाम इस वक्त सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि अदीब साहब का ये एक पौधा जो लगाया गया था, आज ये एक दरख्त बन चुका है, और यहाँ से मुल्क भर से लोग मरीज आते हैं, और आप डोनेशन अतियात वगैरह जो हैं वो हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन एनी बैंक एनी ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप अगर कराची में हैं तो आप हमारी डोनेशन का नंबर आपके पास स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ पर उस पर कॉल करें, हमारे राइडर्स आकर के, एग्जेक्टिव्स आकर के आपसे डोनेशन ले जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ क्योंकि ये मौका है, हम अदीबुल हसन रिजवी साहब के लिए सब दुआ भी करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, और वो जितने हिम्मत वाले, जितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले वो हैं, और जितने एनर्जेटिक वो हमेशा लगते थे, अल्लाह ताला उनको दोबारा से वैसी सेहत दे। ही इज अ लेजेंड, वो पाकिस्तान का एक रोशन नाम है। मैं जैसे कह रही थी कि कुछ इदारे पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, अदीब साहब जैसे लोग पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो अदीब साहब हमारे लिए पाकिस्तान है, हमारे लिए पाकिस्तान का फख्र है, और हम सब मिलकर दुआगो हैं कि अदीब साहब की सेहत जो है वो
बेहतर हो, अदीब साहब सेहतमंद हो जाएं दोबारा, और वैसे ही एनर्जेटिक अदीब साहब हमें इंशाल्लाह मिले जिन्हें हम ट्रांसमिशंस में भी बुला सकें, क्योंकि अदीब साहब जब गुफ्तगू करते हैं, और मैं जब अपने जर्नलिस्टिक करियर में थी तो अदीब साहब से हमने कुछ दफ़ा ऐसा हुआ कि बात की और फिर हम बहुत खुश होते थे उनकी बातें, उनके कॉन्सेप्ट सुन के। तो इंशाल्लाह उनके लिए सेहत की भी दुआ है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जितने इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, SIUT आप सब जानते हैं, मुझे या दानिश को इसकी सिफारिश की जरूरत ही नहीं है, या हमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आपके ज़कात, खैरात, सदकात, SIUT वो इदारा है जिसमें आप बगैर सोचे समझे भिजवाएं। खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि मदद वो कहीं मुल्क में ही अपने करें किसी की, और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो SIUT वही इदारा है जहां पर आप अपने बगैर सोचे समझे ज़कात, खैरात और सदकात भिजवा सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे अच्छे से अच्छा होगा तो हमारी भी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा ही हो सबके लिए इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, कुछ चीजें होती हैं जो आपके जहन में रह जाती हैं और उसके अलावा फिर उसमें कुछ कहने को बचता नहीं है, और वो कुछ टैगलाइंस ऐसी होती हैं जो माशाल्लाह से रिप्रेजेंटेशन बन जाती हैं बहुत सारे बड़े इदारों की। और कुछ ऐसे सितारे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेहतरीन काम किया होता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने अब औरों के लिए बेहतरीन काम करना है, और फिर वो किसी ऐसी चीज के साथ सामने आते हैं कि फिर वो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। और ऐसी वो टैगलाइन है, होप नॉट आउट। तो भाई आप सब जानते हैं हमारे लाला, पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान के सुपरस्टार शाहिद आफरीदी साहब, उनकी फाउंडेशन शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में रहने वाले हमवतनों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। 2014 में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई थी, और अब किन किन शोबों में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन काम कर रही है, दानिश हम बात करेंगे। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के CEO जनाब जफर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शाहिद भाई भी इंशाल्लाह भी कुछ ही देर में हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे। ही इज नॉट इन कराची। जफर भाई मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या चीज इस फाउंडेशन को मुनफरिद बनाती है, इसमें डिफरेंट क्या है? दानिश और राबिया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। यू हैव अ ब्यूटीफुल सेट हियर, यू नो, एंड एवरीबॉडी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Shahid Afridi Foundation, I mean, Shahid speaks very passionately about it. When he speaks to you, he'll tell you. But we claim to be, we take pride in working in the areas which are hard to access. जहाँ पे बाकी NGOs इस वक्त बदकिस्मती से नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल और अदर चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान बॉर्डर एरिया, तिरा, KPK, इंटीरियर सिंध, ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम NGOs और गवर्नमेंट की भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महदूद है। So that's where we take pride in. For example, we have mobile hospitals, a mother and child hospital. It's a complete mobile hospital on a wheel for a mother and child facility with labs and everything, ultrasound. It travels to Pashin, Turbat, Avaran, Panjgur, yeah, all the way. And then we have got in Tira, we have got in all the way in Thar, we have got all the way in deep Punjab, in Sindh. तो ये मुख्तलिफ एरियाज वहाँ पे हैं जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, या पीने का पानी जो है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड आउट आफ्टर ज्वाइनिंग द फाउंडेशन कि पाकिस्तान में ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जिनका मुझे भी नाम मालूम नहीं। तुम, मंद, नोशकी, होशाब, आई नेवर थॉट दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान which never had clean drinking water facilities since the inception of Pakistan. So alhamdulillah, foundation went there, and 75 years into being, तो कुछ लोगों के जो वहाँ पे मसाइल थे, I'm really pleased कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को ये मौका दिया, and we were able to deliver these facilities there. क्या बात है जी। शाहिद भाई मेरे ख्याल से लाला हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम लाला, इस तरह मशे कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राबिया, वालेकुम सलाम दानिश, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। लाला, होप नॉट आउट की बात कर रहे हैं, और मैंने अभी आगाज में यही कहा कि कुछ शख्सियात बहुत ज्यादा काम करती हैं और उनका अपना बहुत बड़ा नाम हो चुका होता है और बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, बट देन दे डिसाइड कि नहीं, हमने औरों के लिए बेहतरीन काम करना है और कुछ औरों के लिए करके जाना है। अभी जफर भाई जिस तरह बता रहे थे कि वो एरियाज खास तौर पर KPK में, और वो एरियाज जहां हमें पता ही नहीं था कि कितने मसाइल हैं, आप लोगों ने वहां तक एक्सेस करके लोगों की मदद करने का सोचा। हाउ डिड यू कम अप विद दिस? कौन था आपका इंस्पिरेशन और आपने कहा मैंने ये काम करना है? राबिया, दानिश, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का, बहुत खुश रहो हमेशा। देखें, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि इंसानियत के लिए हम कुछ कर सकें। ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया,
इस मुल्क ने इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दिया। एक वक्त आ जाता है आपके ऊपर कि आप जब है कि जब अल्लाह सब कुछ देता है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है, उस एरिया के अंदर मैंने बहुत टाइम तो नहीं गुजारा क्योंकि परवरिश मेरी कराची ने की है, लेकिन मुझे वहाँ के मसले मसाइल का पता है कि एक माँ 3 घंटे या 2 घंटे ड्राइव करती है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, या बच्चे जाते हैं 6-6, 8-8 किलोमीटर पानी के लिए, सिर्फ पानी लेने के लिए जाते हैं, जो बेसिक चीजें हैं। तो ये वो सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने ऐसा दिल दिया कि उन लोगों की फिक्र है, या मैंने अपने बड़ों को घर में करते हुए देखा है कि किस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, अपने वालिदैन को। तो ये माहौल तरबियत मेरे ख्याल में उस टाइम से है। और बहुत सारी, जैसे जफर बता रहा है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ आपकी एनजीओ जाती नहीं है या जा नहीं सकती। तो मैंने जफर से सिर्फ कहा है कि मैंने सिर्फ उन एरियाज में जाना है जहाँ कोई जाता नहीं, कोई जा नहीं सकता। मैंने उन लोगों के पास जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा काम लिया। आप जैसे फैमिलीज, आप जैसे दोस्तों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक पहुंच सके हैं। लाला, मुझे ये बताइए, अभी जफर भाई से बात हो रही थी आप शो शुरू करने से पहले कि आप लोगों ने घर बनाए हैं और खास तौर पर उन खवातीन के लिए जिनका और कोई ज़ाहिर सरपरस्त नहीं है घर का। ये बहुत बड़ी बात है लाला। हम बहुत सारी एनजीओ से मिलते हैं, वो ज़ाहिर ज़रूरियात जिंदगी जो डेली लाइफ की चीज़ें उनको तो पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन घर बनाना, किसी को छत और अपनी जमीन दे देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो माशाल्लाह इस हवाले से बताइएगा। राबिया, ये मेरे काफी पुराना मेरा प्लान था कि मैं क्योंकि फाउंडेशन बहुत सारी चीजों में लगी है, लोग भी कहते हैं कि लाला आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कोई एक काम करें। मैंने कहा यार जरूरत भी बहुत सारी चीजों की, अब क्या करूं मैं। पाकिस्तान में तो खैर हम जरूरत हर चीज की, हर गांव में, हर इलाके में। लेकिन मैं जफर के साथ ये कह रहा हूँ कि जफर अगर हम सिर्फ लोगों को घर बना के भी, जैसे 650-700 घर हमने बना के दिए, आगे हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह इस साल जो है वो तकरीबन कोई जफर को मैंने खैर पीछे लगाया हुआ है तो कि 10,000 घर मैंने बनाने कंप्लीट करने इंशाल्लाह। तो घर बहुत बड़ी नेमत है और खास तौर पे उन यतीमों के लिए जिनके वालिदैन नहीं है या जिनके वालिद नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है। क्योंकि घर हो आपके पास तो आपको ना रेंट की टेंशन हो, ना बिजली की टेंशन। सिर्फ घर नहीं दे रहा, पूरा सोलर पैनल वगैरह लगा के दे रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, ये वो चीजें हैं कि घर की टेंशन, अपना छत हो, लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं, रोजगार करते हैं, तो वो पैसे आप किसी कोई टेंशन ना कि मुझे रेंट देना है या मुझे बिजली का बिल देना है। तो ये एक बड़ा काम है और खास तौर पे ज़कात होती है घरों पे। तो ये इनिशिएटिव मुझे समझ आया, जफर ने काफी अच्छा प्लान किया। इंशाल्लाह हम मार्च से इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हैं। बलोचिस्तान अभी आपको जफर बताएगा कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो घर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शायद भाई, एजुकेशन के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ स्कूल्स वगैरह या कुछ ऐसी इनिशिएटिव लिए गए वहाँ पे? दानिश, अभी आपके साथ ना पूरी हम जहाँ पे भी कम्युनिटी पे जो काम कर रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, हम वहाँ पे एक स्कूल भी बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे 14-15 स्कूल अपने या 21 स्कूल अपने चल रहे हैं, जिसमें हम हमारे स्कूल, दानिश आपको पता होगा कि स्कूल में बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद उसने क्या जिंदगी गुजारनी है, मैट्रिक क्या एजुकेशन होती है कि उसने अपने पाँव पे खुद जिंदगी गुजारेगा। तो मैंने ये प्लान किया कि यार जफर क्यों नहीं हम उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल से जब निकले तो कोई ना कोई उसके पास स्किल हो अपनी जिंदगी। हाँ, एक स्किल होनी चाहिए। हाँ, चाहे कि वो इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, जो भी हो। तो वो काम हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे खलीज में कहीं पे भी उस दुनिया में जो है डिमांड बहुत ज्यादा है इस चीज की, तो वो फोकस कर रहे हैं। लाला, आपसे वैसे पूरा पाकिस्तान प्यार करता है और जो पाकिस्तानी ओवरसीज भी हैं वो भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मुझे इजाजत दे कि मैं कहूँ कि हम जो पख्तून है ना, हम तो बहुत ओन करते हैं आपको, और हमारे तो आप मतलब वो होता है ना, हम कहते हैं भाई लाला हमारे हैं। हम जरा कॉन्फिडेंस से कह सकते पुख्तानो तो पारा पुख्तों के सब है, स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। नहीं राबिया, आपसे और दानिश से, आप लोग माशाल्लाह से पाकिस्तान की पहचान है। आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है। आप लोग पाकिस्तान जहाँ जाते हैं, पाकिस्तान का नाम आप लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है। पख्तों में क्या कहूँ, पख्तों के अंदाज में है मुझे शायद अफरीदी फाउंडेशन सपोर्ट करो। इंशाल्लाह। जफर भाई, आपसे भी शायद भाई तो साथ ही हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं, और जो ये घर आपने बनाया, आपने तकरीबन का 800 से ज्यादा घर, और अब आप लोगों का टारगेट है अराउंड 10,000। कितनी रकम दरकार है? मैं चाहती हूँ हम नंबर्स में बात करें ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि भाई हमने पैसे भिजवाना है फौरन। देखिए राबिया, एक घर के ऊपर तकरीबन कॉस्ट 6.5 लाख रुपए के करीब है। दैट इंक्लूड्स द रूम, पक्का घर है, पक्की छत है, उसके अंदर टॉयलेट है, उसके अंदर किचन है, उसके अंदर सोलर पैनल मौजूद है।
गवादर में या तुर्बत में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे लॉजिस्टिक्स का मसला है, तो वहां पे 50-60 हजार लाख रुपए लगते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू है वहां पे लोकल घर हम बेवाओं को क्यों प्रायोरिटाइज करते हैं कि देखिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एक खातून जो बेवा है, जो पर्दा करती है या पढ़ी लिखी नहीं है, अगर कहीं से फैसिलिटी अवेलेबल भी है तो वो ले नहीं सकती, वो जाके लाइन में नहीं खड़ी हो सकती, वो हमारे एक यहाँ तो दफ्तर बहुत से- डिफिकल्ट है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर नहीं लगा सकती। जी। उसके लिए जब तक आप उस तक पहुंचेंगे नहीं, शी विल सफर इन साइलेंस। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़कात कमेटी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, गवर्नमेंट के ऑफिसेज तमाम और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, मस्जिद कमेटी हैं, उनसे हम पहले उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनके लिए घर बनाते हैं। ऑल्सो जस्ट टू एड टू व्हाट शाहिद सेड, हाउस प्रोवाइड्स एन एंकर। आप जितनी मर्जी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, अगर वहां पे पॉपुलेशन नोमैडिक होगी तो दे विल नॉट स्टे देयर। वो जब उनके पास खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, वो कहीं पे मजदूरी मिलेगी, वो चले जाएंगे। तो वहाँ पे हॉस्पिटल अगर आपने बना भी दिया, स्कूल बना भी दिया, तो बच्चे नहीं जाते, एंड दैट इज अ स्टडी। Yeah. वो अभी तो आपने उनको एंकर दे दिया, वो बंदा मजदूरी के लिए किसी फैक्ट्री में, मिल में चला भी गया, तो उसके बच्चों का घर होगा, वो वहां रहेगा। बिल्कुल एंड सही। दैट्स, और फिर बारिश होती है, इनके कच्चे घर हैं वो ढह जाते हैं, एंड दे मूव ऑन कहीं और चले। सो दिस इज प्रोवाइडिंग देम एंकर। जफर, बिकॉज जिन इलाकों का आपने नाम लिया, मैंने अपने न्यूज के करियर में इन इलाकों में जाके रिपोर्टिंग भी की है, इलेक्शंस भी कवर किए हैं। I've seen how difficult it is to It access is in very these difficult. areas. Indeed it is. वो जाने नहीं देते लोगों को। Yeah. तो जाहिर है वो लाला के नाम की वजह से, और जाहिर है आपके अगर उसी इलाके के लोकल्स आपके साथ काम करें, तो क्या आपने अपनी टीम में उन्हीं इलाके के लड़कों को रखा है, लोगों को रखा है, ताकि आप लोग को एक्सेस इजी हो जाए? This is one of the biggest strengths of Shahid Afridi Foundation. We have a massive volunteer network. इसकी वजह से हमारी एडमिन कॉस्ट भी बहुत कम है, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉय नहीं करना पड़ते। हाँ। तो wherever we go, शाहिद हैज अ मैसिव फैन फॉलोइंग, लोग आते हैं, And no they doubt love about him, और उसकी वजह से हमें काम करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर भी मिलती है, पढ़े लिखे लोग भी मिलते हैं, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों। आजकल हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। वी आर हैविंग 5 डॉक्टर्स इन अ कैंप एवरी डे विदाउट चार्ज। हम उसमें जो मेडिसिन दे रहे हैं वो हमें लोग डोनेट करके जा रहे हैं, क्या हमारा बात मेडिसिन का है? कॉस्ट नहीं है। क्या बात है। तो आजकल हमने कराची में भी, बिकॉज नाउ इट्स कम क्लोजर टू होम। आप अगर कराची में इब्राहिम हैदरी, बगदादी के इलाकों में चले जाए तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। उधर हम आजकल मोबाइल हेल्थ यूनिट लगाते हैं, एक मोबाइल कैंप के ऊपर 1,000 लोग आते हैं मेडिसिन के लिए। वाह, वाह, तो वाह, यू नो दैट्स वन ऑफ माशाल्लाह। आवर स्ट्रेंथ्स। वी हैव अ मैसिव वॉलंटियर नेटवर्क। तो हम जब लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, एक तो उनकी ओनरशिप आ जाती है, दूसरा हमारी कॉस्ट में बहुत कमी होती है। क्या बात है। जब आप वसीला बनते हैं और उनकी मदद का, तो फिर अल्लाह ताला और लोगों को आपसे जोड़ देता है, वो भी वसीला बन जाता है। अच्छे अल्लाह काम में आप नोटिस कीजिएगा, कभी आप इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो आपसे अच्छे लोग ही जुड़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई होती है वो। मल्टीप्लाई हो अच्छा जाते है, हैं। बिल्कुल ऐसा है। जफर भाई, अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि शाहिद भाई को अल्लाह ताला और हिम्मत दे। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की है अपने करियर के हवाले से भी, और अब जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसकी जजा दे, इनको जजाए खैर दे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला बेहतरी का काम करे। आपका बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में ग्रीन एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन, और दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें देख रहे हैं, वी डोंट हैव टू से मच। लाला खुद आके बता कर गए, जफर भाई बता रहे हैं कितना काम हो रहा है। किसी एक सेक्टर में नहीं हो रहा, हेल्थ के हवाले से हो रहा है, एजुकेशन के हवाले से हो रहा है, हाउसिंग के हवाले से हो रहा है, लाइवलीहुड के हवाले से हो रहा है। ये सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो दूर दराज इलाके जहां तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं जाता, चाहे वहां से नुमाइंदा खुद लोग हो या कोई भी हो, ये लोग वहां जाते हैं और वहां के लोग मिलकर उन इलाकों को बेहतर बनाने की कोशिश मैं कर एक रहे चीज हैं। ऐड करूं यहाँ पे, ये बात शाहिद भाई को कैसे पता है और मैं कैसे इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो हम एक्टर्स और क्रिकेटर्स होते हैं ना, हमारे विजिट्स बहुत सारी, बहुत मैं ज्यादा शूटिंग्स होते के लिए हैं। पाकिस्तान Yes. के उन एरियाज में भी गया हूँ जहाँ मेरे ख्याल से 95% जाता। पाकिस्तानीज नहीं गए होंगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पर पानी लेने के लिए भी उनको कई मीलों जाकर पानी पीने का लेकर आना पड़ता है, बिल्कुल घर नहीं है। तो ये एक कमाल का इनिशिएटिव है। And I tell you, I've seen it with my own eyes, कि वो जो बारिश का पानी साल में 2-3 दफा बारिश होती है, वो इकट्ठा वहीं पे Exactly, जानवर वो भी इकट्ठा पानी करके पीते पीना हैं, पड़ता है। वहाँ इंसान भी पानी पीते हैं। जी हाँ, बिकॉज ऐसे दे ही। डोंट हैव एक्सेस। अंडरग्राउंड वाटर लेवल 800-900-1000 फीट तक नीचे जा चुका है, वो भी बाज़ के इलाकों में पीने काबिल नहीं है, बिकॉज ऑफ द हाई मिनरल कॉन्टेंट एंड ऑल। तो मसाइल बहुत हैं, लेकिन लाइक आपने जैसे कहा कि जब आप खैर का काम शुरू करते हैं तो आपको लोग मिलते चले अल्लाह ताला जाते खुद हैं। मदद एंड जब मैंने कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया तो वी वर लुकिंग एट अबाउट 300 मिलियन
portfolio. Alhamdulillah, we are now close to 900,000 million now. वाह, और ये जबरदस्त। लोगों की मदद है और उनका ताउन है जिससे हम यहाँ पहुंचे और हैं। हम तो उलमा once कराम again, से जब भी आप गुफ्तगू करते हैं, बहुत दफा हम जफर भाई बता चुके हैं, जब एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सदका जारिया, यानी कोई दुनिया से चला भी जाए, अगर आप उसके नाम से कुछ चीजें करें तो उसका फायदा मरने के बाद भी उन्हें होता है। और पानी का जो मामला है वो इनमें से एक है। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपके वालिदैन चले गए हैं, आपके दादा दादी, कोई भी ऐसे मरहूमीन है जिनको आप सदका जारिया का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ मिलकर ये सारे काम कर सकते हैं और इससे सदका जारिया होता रहेगा। अपने ज़कात, खैरात, सदकात शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को भिजवाइए, बिकॉज होप नॉट आउट। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।